चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मान निकालना है इस सबका। जैसे साइन 5/3, साइन -1125 डिग्री, टेन 11/6, कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस का मान निकालना है। जो आपने 10th क्लास में अपने कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे साइन 60 डिग्री, तो हम साइन 60 डिग्री को लिख सकते हैं साइन π/3, और ये 60 डिग्री को हमने पाई के रूप में कैसे चेंज किया है वो मैंने आपको पिछले टॉपिक में जहाँ पे डिग्री रेडियन वाला था वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था। आज हम इससे आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे π/3 नहीं है, 5π/3। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को हम पहले जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, इसको हम चतुर्थांश से याद रखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ये सब चीज पढ़ा हुआ है, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड बोलते हैं, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और साइन का भाई कॉसेक या साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, और इसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया हुआ था, जिस ट्रिक को हमने याद किया हुआ था कि ऑल स्कूल टू क्लोज, जिसमें हमने बात किया हुआ था कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, एस साइन और उसका भाई कॉसेक, टू थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट टी से, और सी फिर से कॉस और सेक ये पॉजिटिव। इस तरह से हमने आपको पिछले क्लास में ये सब बातें मैंने बताई। आज जो है, अब देखिए साइन में यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो जाए। अब एक चीज आप जानते होइएगा कि ये 0 डिग्री है, यहाँ से अगर आप एंगल स्टार्ट करें यहाँ तक पहुंचते बोलते 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं π/2। ठीक है, फिर 90 से हम यहाँ इस लाइन पे पहुंचेंगे तो ये हमारे लिए हो गया 180 डिग्री, जिसको हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। फिर हम पाई से यहाँ पे पहुंचेंगे, तो पाई से यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 3π/2। ठीक है, और 3π/2 से फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जिसको हम 2π बोलेंगे, 360। फिर हम राउंड लेंगे, फिर 90, फिर ये 4.5, ये 90 बढ़ेगा 360 में 450, फिर 90 आ जाएगा तो 540, फिर इस तरह से हम एंगल बढ़ाते चलेंगे। तो ये कुछ हमारा एंगल्स का वो होता है, यहाँ से 90, फिर इधर इधर इधर। अब सारा के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारा इसी में। अब इसको कैसे, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री को लेता है। ठीक है, तो आपने हम 10th क्लास में वो चैप्टर हटा दिया है, एक्सरसाइज हटा दिया ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ध्यान रखिए साइन 90 कहां तक पहुंचेगा बच्चे पार्टी? यहां तक पहुंचेगा साइन। तो साइन 90, और 90 में से थीटा माइनस करेंगे। 90 में से हमने थीटा माइनस किया, 90 यहां तक पहुंचा, लेकिन इसमें हमने थीटा माइनस कर दिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह जितना भी हम लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सारे किस में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। 90 यहाँ माइनस थीटा, तो मान लीजिए 90 में से 10 घटाओ 80, किस में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो एक चीज याद रखिएगा कि 90 वाला केस में हमेशा चेंज करता है। चेंज कैसे करता है? साइन कॉस बन जाएगा, थीटा है ये थीटा लगा दीजिए, कॉस साइन हो जाएगा, थीटा है थीटा लगा दीजिए, टेन कॉट हो जाएगा, थीटा है थीटा लगा दीजिए, कॉट टेन हो जाएगा, थीटा है थीटा लगा दीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हो, तो इसको हम कहते हैं 90 माइनस थीटा, समझिए जो इसमें है। अगर मान लीजिए अगर साइन 90 प्लस थीटा होता तो क्या मैं बोल रहा हूँ? साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ पे इस लाइन पे 90 प्लस अगर कुछ भी करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस में, तो कॉस थीटा। इसी तरह अगर कॉस 90 प्लस थीटा रहता तो क्या होता? ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस साइन थीटा कैसे होता है? तो सिंपल है बाबू लोग, माइनस इसलिए हो गया क्योंकि देखिए cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इस एंगल में आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में 90 यहाँ तक, 90 प्लस थीटा इसमें घुस गया। अब इसमें cos क्या है? इसमें जो cos है वो निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें साइन और cos पॉजिटिव है, बाद बाकी सारा निगेटिव। तो ये हो गया माइनस, cos का हो गया माइनस,
कॉस माइनस होता है उस क्वाड्रेंट में, और कॉस चेंज होके क्या हो जाता है साइन, तो इसीलिए हमने साइन निकाला। इसी तरह टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 90 में ये चेंज होता है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसी में साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब सेकंड आते हैं, ये हो गया 90 प्लस, यानी कि 90 माइनस इसमें, 90 प्लस इसमें। अब आते हैं 180 यहाँ पे इस लाइन पे, अब आते हैं साइन 180 माइनस थीटा। अब ये देखिए साइन 180 यानी कि आप यहां से यहां तक पहुंच गए। अब जैसे हम प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे, अब माइनस करेंगे तो फिर से हम सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। देख लीजिए 180 माइनस सेकंड में पहुंचेंगे, अब प्लस करते हुए थर्ड में पहुंचेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे sin 90 माइनस थीटा लिखा है तो मैं 90 को पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, ये सेम। और sin 180 माइनस थीटा को मैं पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री और रेडियन में हम चेंज करके लिख सकते हैं। अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, तो sin थीटा। और एक चीज और ध्यान रखिए 180 पाई वाला केस में हमेशा ध्यान रखिएगा ये चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह हम ले लेते हैं tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किसमें आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में, क्योंकि 180 यहाँ पीछे, tan ही रहेगा tan, और ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन tan किस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस tan थीटा। इस तरह से हम लिख लेंगे। इसी तरह आते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 वाले में तो चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा ही कहलाएगा। लेकिन 180 प्लस थीटा करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा पार्टी पहुंचते ही ये साइन हो गया माइनस, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। इसी तरह हम 270 प्लस कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना, मैं एक चार्ट बता रहा हूं आपको, और उस चार्ट से आप अपने दिमाग में तुरंत घुसा लीजिएगा कि कैसे करते हैं। अब देखिए चार्ट बड़ा ही आसान है, इसके लिए हमें क्वाड्रेंट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक है। अब देखिए ये लाइन यहां से हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, यहां पे हम पाई बाय 2 पहुंचेंगे 90 डिग्री, समझ गए। यहां पे आते आते हम पाई पहुंच जाएंगे 180 डिग्री, यहां पे आते आते हम 3 पाई बाय 2 पहुंच जाएंगे 270 डिग्री। इसको अगर समझने में दिक्कत है तो सिंपल 0 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 का मतलब 2 पाई, ठीक है ना, 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, इसको तोड़ लीजिएगा क्या है 2 पाई आएगा, फिर 5 पाई बाय 2, फिर 6 पाई बाय 2, क्या मैंने बोला 6 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, तो ये हो गया 3 पाई, तो इसको मैं लिख लेता हूं 3 पाई, फिर 6 पाई बाय 2 के बाद 7 पाई बाय 2, और इस तरह से सो ऑन ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो कुछ चीज समझिए पहले, इस लाइन पे पाई वाले लाइन पे कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ये चेंज क्या है साइन में ही रहेगा, कॉस में ही रहेगा, टेन में रहेगा। और इस लाइन पे पाई बाय 2 वाले लाइन पे चेंज होगा, इस पे क्या होगा, इस पे नो चेंज, और इस पे चेंज का मतलब साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा, तो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए ये कुछ हो गया इस तरह से। एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए पाई है, यहाँ फिर पाई है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पाई है, फिर 4 पाई आएगा, यहाँ पे 3 पाई है, 5 पाई आएगा। आपको कुछ दिख रहा होगा 0 2 4, आगे 6 8 इस तरह से आएगा, और यहाँ पे दिख रहा होगा 3 5 1 3 5, यानी कि ये जो है ऑड पाई का मतलब विषम पाई का मतलब जो 2 से भागने लगे, यहाँ पे ये आएगा। और यहाँ पे क्या है सम पाई का मतलब इवन पाई का मतलब जो 2 से भाग रहा है, क्योंकि ये जरूरी है ये चीज ध्यान रखिए। अगर मैं 2 पाई बोलूं तो 2 पाई मतलब यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, इधर 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि इधर 3 पाई मतलब यहाँ 3 पाई प्लस थीटा, इधर 3 पाई माइनस थीटा, इधर। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब इधर इस टाइप को हम बोलेंगे, इसको मैं लिख देता हूं, देखिए ये जो है ना, ये 4 से डिवाइड लगाइएगा तो 1 बचेगा, तो इसको मैं ना 4n + 1 पाई बाय 2 लिखते हैं, सिंपल। जैसे ये 3 पाई बाय 2 हुआ, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, फिर आएगा 9 पाई बाय 2, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा।
ठीक है, फिर आएगा 13π/2। अब इसमें अगर आप 4 से डिवाइड लगाइएगा ना तो एक फालतू फेंकेगा। जैसे देखिए n का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो 0 लेते ही मात्र ये 0 + 1 π/2, ये आ गया π/2। 2 लीजिए n का वैल्यू, सॉरी 1 लीजिए n का वैल्यू, तो 4, इधर 4 आ गया, इधर 1 आ गया, क्योंकि 4 एकम 4, इधर π/2 यानी कि 5 π/2। 2 लीजिएगा तो 9 π/2। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका फॉर्म होगा। तो इसको आप सिंपल सा लिखिए 4n + 1 π/2, और यहां पे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 4m में कर रहा हूं, और यहाँ पे 3 बचेगा, और ये π/2 का है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे बोलूंगा sin 2π - 30 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप आएंगे 2π। 2π कहाँ आएगा? इस लाइन पे आएगा, क्योंकि 2π क्या है? इवन। इवन किस पे आता है? इस लाइन पे आता है। जैसे इस लाइन पे आया, आ जाइए इस लाइन पे, माइनस है तो -30 इसमें आएगा, समझ गए? अब देखिए इस लाइन पे तो इस लाइन पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज, तो नो चेंज है तो साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है? 30 है तो 30 ही रहेगा। अब आपको साइन सोच रहा है, साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो 2π माइनस है तो माइनस इधर माइनस होगा, तो माइनस इसमें आएगा, प्लस होता तो इसमें चला जाता, तो माइनस अगर इसमें आएगा तो साइन इसमें क्या होता है? तो साइन इसमें नेगेटिव होता है, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया -sin 30। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब -sin 30 है तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो गया -1/2। इसी तरह अगर sin 2π + 30 डिग्री का था तो हम लिखते हैं sin 30 डिग्री + sin 30 डिग्री यानी 1/2। क्यों भाई 1/2? तो ये 2π इस पे + 30 इस पे, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, जो आपने पता क्या होगा, इसमें sin और उसका y cosec, इसमें tan और cot होता है। और कुछ ले लेते हैं, जैसे यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 5π/3, 5π/3। अब देखिए sin 5π/3। अच्छा एक चीज और समझिए, अब इसको आपको ना परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन कैसे करते हैं? आप इस वाले रूप पे भी ला सकते हैं, इस वाले रूप पे भी ला सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे किस रूप पे लाइए, तो कोशिश कीजिए बच्चा पार्टी हम पाई वाले रूप पे लाए, या 2π 3π 4π इस लाइन पे लाइए, क्योंकि इस लाइन में एक ही काम करना है, चेंज करना नहीं है, सिर्फ साइन देखना है प्लस माइनस। लेकिन इस लाइन में दो काम करना है, एक प्लस माइनस भी देखना है और एक चेंज भी करना है। बात समझ रहे होंगे? क्योंकि देखिए किस क्वाड्रेंट में इसमें इससे पता चलेगा प्लस होगा माइनस होगा, और दूसरी बात इसमें चेंज भी है, साइन कॉस में चेंज होगा। तो मेहनत से बचने के लिए कोशिश कीजिए इस वाले फॉर्म पे लाएं। अब इस वाले फॉर्म पे लाने का एक ही तरीका देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ। यहाँ पे है बच्चा पार्टी 5π/3, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले इसको अलग अलग कीजिए। अलग कैसे करते हैं? तो देखिए 5π/3 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन π/3 को अलग कर देता हूँ। अब देखिए π/3 में मैं क्या जोड़ूंगा जो ये 5π आ जाए, या क्या घटाऊंगा? तो अगर मैं 2π कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ तो ये 5π/3 आ जाएगा। सोच के देखिए 3 दूनी 6, 6π, 6π में से 1 पाई गया 5π, तो ये हमारा आ गया sin 2π/3। अब सोचिए sin 2π-3, तो sin 2π - π/3, तो देखिए 2π आया, sin 2π कहाँ आएगा? यहाँ 2π इस पे कोई चेंज नहीं, यानी कि sin का sin ही होगा, π/3 ही होगा। अब बस हमको देखना है ये sin का नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव होगा। तो इस पर -π/3, तो माइनस इसमें आएगा कि, तो यहाँ पे 360 आ चुका है, माइनस है इस वाले में आ जाएंगे हम, प्लस जाते तो इस वाले में चले जाते, तो माइनस, तो यानी कि साइन इसमें क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस साइन π/3 का अर्थ होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2, तो ये हो गया -√3/2। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन, जैसे हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब ये क्वेश्चन है क्या है, -1125 डिग्री। अच्छा एक कोई कॉन्सेप्ट और छूट गया, उसको भी समझ जाइए। इसको बोलते हैं थीटा इफेक्ट। क्या बोलते हैं? थीटा इफेक्ट। अच्छा बाबू लोग इसको उतारते चलिएगा। अब थीटा इफेक्ट क्या होता है कि देखिए साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, इसी तरह कॉट माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉट थीटा।
इसी तरह सेक माइनस थीटा सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब इसको कुछ बच्चे याद रख लेते हैं, याद रख सकते हैं आप कि माइनस थीटा जब भी इसमें आए तो साइन टेन कॉट और कॉसेक ये बाहर फेंक देता है माइनस, देखिए बाहर फेंक दिया, बस दो कोई अपने ही अंदर पचा लेता है, कॉस और सेक पचा लेता है। अब कैसे पचा लेता है उसको भी समझिए। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट है, सब कोई जानते हैं कि अगर यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है तो इधर हम मान लीजिए कोई डिग्री है तो इसको हम मान लेते हैं ये जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज बना है वो थीटा है, सब जानते हैं। और इधर जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज इस वाले को थीटा को बोलेंगे माइनस थीटा। ठीक है, अब सोच के देखिए इधर हो गया माइनस थीटा, इधर हो गया, इसमें तो सब पॉजिटिव है, इस वाले को दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे देखिए साइन माइनस थीटा लगा दीजिए। अब सब जानते हैं इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन थीटा, इस क्वाड्रेंट में कॉस के साथ लगाइए माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका कॉस थीटा, तो इसलिए ये फार्मूला होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस में हो तो कॉस और सेक बचा लेगा, बाद बाकी सब बाहर फेंक देगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन माइनस 1125 डिग्री। अब देखिए बाबू सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस साइन क्या करेगा, साइन अभी आपने पढ़ा साइन माइनस थीटा को माइनस को बाहर फेंकेगा तो माइनस साइन 1125 डिग्री। अब ये होता है, अब 1125 को आप चाहिए तो 180 में डिवाइड कर लीजिए, पाई के रूप में ले आइए, पाई वाला 180 अमन है तो 90 में तोड़ लीजिए, जिसमें आपको तोड़ना है तोड़िए। चलिए मैं आपको 90 में तोड़ के बता रहा हूँ। इसका 1125 को 90 से हटा दीजिए, 90 का मतलब क्या होगा बाबू, पाई बाई 2। ध्यान रखिए 90 से दीजिए 90 एकम 90 तो ये 2 इधर 2 5 लगाइए 9 दूनी 18 180 इधर आ गया 45, यानी कि इस वाले को हम तोड़ना चाहें तो 1125 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 12 गुने 90 प्लस 45, या इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं माइनस भी ये बाबू लोग ध्यान रखिएगा, माइनस साइन 12 इंटू पाई बाय 2 प्लस 45। अगर आपको मन है यहाँ से काटने का तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। तो चलिए मैं काट ही देता हूँ, चलिए हटाइए। तो सिंपल आ गया माइनस साइन 6 पाई प्लस 45। अब देखिए 6 पाई आया, 6 पाई कहाँ था, दिमाग लगाइए, तुरंत दिमाग लगाइए, 6 पाई यहाँ पे था, इवन पाई हाँ। अब 6 पाई प्लस 45 यानी कि प्लस 45 ये इधर जाएगा, ये इसमें सब पॉजिटिव होता है, ये जो माइनस साइन ये वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे इस पे कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो साइन साइन ही रह जाएगा और ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो इस तरह से ये हो जाएगा साइन 45 आपने याद किया होगा 1/√2 और ये माइनस यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला, ये कोई माइनस नहीं दिया। अगर यहाँ पे माइनस 45 होता तो यहाँ फिर से एक माइनस निकाल देता, तो ये माइनस और वो माइनस कर देता प्लस हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अब 10 देखिए 10 11 पाई बाय 6, इसको कहाँ लेके चले, यहीं ले लेते हैं। टेन 11 पाई बाय 6। चलिए फिर से बनाते हैं, कैसे करेंगे, 10 ले लीजिए, ब्रैकेट लीजिए, पाई बाय 6 ले लीजिए, पाई बाय 6 ले लीजिए। अब पाई बाय 6 में क्या जोड़िएगा क्या घटाइएगा, जो आपका 11 पाई आएगा। तो सिंपल है, मैं 2 पाई कर रहा हूँ, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 1 घट जाएगा, फिर वही 2 पाई बाय माइनस 6 आ गया, यानी कि 2 पाई किस पे आएगा, इस पे आ जाएगा, माइनस है इसमें आ जाएगा, तो 10 तो 10 ही रह जाएगा, क्योंकि इस वाले लाइन पे चेंज नहीं होता है, हमने पीछे देखा हुआ है। अगर नहीं देखे तो उसको उतारिए और देखिए ध्यान से, इस पे कोई चेंज नहीं। माइनस है तो 10 पाई बाय 6 ये हो गया, 10 माइनस है इस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में चौथा वाला में आया, तो 10 चौथे वाले में क्या होता है, नेगेटिव डी है माइनस, तो माइनस 10 पाई बाय 6 कितना होता है, तो 10 पाई बाय 6 को बच्चा बोलते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होता है 1/√3, ये आपका आंसर। अब आते हैं इसी तरीके से, अब देखिए cos, तो cos माइनस 1125 डिग्री है, ये देखिए। अब cos में माइनस है तो माइनस को तो वो पचा लेगा, क्योंकि हम देखे हुए हैं cos और cos का भाई sec यही पचाता है, बाद बाकी निकाल देता है। तो ये हो गया cos 1125 और 1125 को अभी हमने इसको तोड़ा था, ध्यान दीजिए।
इस बार हम क्या करते हैं, पाई के रूप में जो हमने 6 पाई बनाए वो रूप नहीं बनाते, तो कौन सा रूप बनाते हैं, तो सिंपल हम 12 पाई cos 12 पाई बट्टे 2 प्लस 45 ये लिखते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी आपको इसमें तोड़ना ही पड़ेगा, इसमें और कोई तरीका ही नहीं है, तो इसको हम 6 ही पाई कर देते हैं। चलिए बताइए 6 पाई कर दिए। आप देखिए 6 पाई प्लस 45, 6 पाई किसमें आएगा बेटा, बाबू लोग इस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन पाई आता था, सम संख्या 2 4 6 ये आता था, तो इसमें जाएंगे तो सबसे पहले cos cos ही रहेगा, अब 45 है तो 45 आ जाएगा। अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 6 पाई प्लस है तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos 45 हो गया 1/2। इस तरह से उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और मैं लेके चलता हूँ, बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका जवाब बताना। तो चलिए मैं एक ले लेता हूँ tan 315 डिग्री, ये ले लेते हैं। तो tan 315 करने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं tan 315। अब देखिए tan 315 को आप सिंपल से ऐसे भी लिख सकते हैं tan 360 माइनस, क्योंकि 360 में से माइनस 45 कीजिएगा तब भी आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और 360 को आप लिखना क्या चाहिएगा, 2 पाई माइनस 45, इसको इस तरह से लिखेगा, क्योंकि पाई का मतलब 180, फिर से 2 पाई पे आ गया। आपको बताइए क्या करेंगे, tan है tan ही रह जाएगा, क्योंकि पाई पे कोई चेंज नहीं होता है 45। अब बस आपको पकड़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो भैया 2 पाई इस लाइन पे माइनस करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में माइनस, ये हो गया माइनस। आइए साइन 510 एक ले लेते हैं लास्ट, साइन 510 डिग्री। अब देखिए अब ये 510 है, तो इसको कैसे करें, या तो इसको आप 90 के फॉर्म में तोड़ लीजिए, नहीं 90 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसको 360 के फॉर्म में तोड़ लीजिए, तो जिस तरह से आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो साइन, अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ 90 के फॉर्म में। अब देखिए 90 के फॉर्म में तोड़िएगा तो 90 दूनी 5 450 अब प्लस 7, इसको ऐसे लेकिन आप कहेंगे ऐसे तो हम लिखना जानते नहीं है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, 5 को आगे लिख लीजिए, π/2 को 90 को π/2 लिख लीजिए, प्लस 60 कर लीजिए, खत्म। अब बोलो 5π/2, तो देखिए तो एक लगा के 5π/2 कहाँ आता है, 1 देता है या 3 देता है, तो देखिए n का मान अगर हम 5 को 4 से भाग देंगे, 5 को 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, भागफल कितना है 1 आया, इसका मतलब ये ऊपर वाला आया 4n + 1, याद है आपको, यहाँ पे आया। और यहाँ पे क्या आता, भागफल में 4 से देते तो 3 आता, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, बापू जो मैंने चार्ट बनाया था पीछे उसको याद रखिए, कॉपी में आप बार-बार देखिए, तब आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है नहीं है। तो चलिए 5π/2 इस क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले π/2 में तो चेंज होता है, तो साइन हो गया cos, अब cos 60 है तो 60 डालिए। अब बस हमें पकड़ना है कि माइनस होगा या प्लस होगा, भैया इस क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, ठीक है, प्लस है तो प्लस होते हुए इस क्वाड्रेंट में आ गया, प्लस होते हुए, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये cos पे पॉजिटिव नहीं लेना है, साइन देख के पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, इसको नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, इसको देखना है। तो cos 60 का फॉर्मूला होता है 1/2, ये आंसर, बाद बाकी जो भी है उसे आप निकालिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है tan 225, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको प्रूव करना है, तो tan 225 cot 405 प्लस tan 765 प्लस cot 675। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका उसी तरीका से चलते हैं। tan 225 है, तो tan 225 को आप क्या लिख सकते हैं, सोच के देखिए, तो 180 पाई, छोड़िए पाई के जमाना को, और मैं सिंपल लिख रहा हूँ 180 प्लस 45, और आप सब जानते हैं पाई को क्या बोला जाता है, सॉरी 180 को क्या बोला जाता है पाई, तो इसको पाई के फॉर्म में लिख दिए, cot 405, तो 405 360 में से 405 कितना करेंगे, तो 405 आएगा, सब जानते हैं 45, तो हम क्या कर रहे हैं 360 प्लस 45, ये भी आ गया 2 पाई के फॉर्म में, 2 पाई, पाई में 180 और 2 पाई में 360 डिग्री, सेम ये भी आ गया 720, तो 720 तो 2 गुने 360 प्लस 720 प्लस 45 हो गया। अब ये भी 720 में से 45 घटेगा, 720 में से 45 घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, और इधर 1 में से 4 11 में से 4 गया
11 में से 4 गया 7, 675, हाँ ठीक है। और इधर आ गया कॉट 2 × 360 माइनस 45, कुछ इस तरीके से बना। अगर आपको पाई का फॉर्म लेना है तो पाई का फॉर्म ले लीजिए, दिमाग में रख रहे हैं पाई का फॉर्म तो और अच्छी बात है, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब देखिए 180, तो 180 पे तो चेंज नहीं होगा, 180 चेंज नहीं, बस आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस। तो आते 10 10 45। अब यहाँ पे आपको सोचना है प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्लस और माइनस सोचने के लिए सबसे पहले हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। 180 कहाँ आता है भैया, तो 180 यहाँ आता है। 180 का मतलब क्या हुआ, पाई क्या है, और पाई, एक पाई, और पाई यहाँ पे आता है। 180 प्लस 45, प्लस करते हुए इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे 10 आता है, 10 पॉजिटिव है, तो 10 45 सही है। आइए कॉट 45, लेकिन ये किस पे, 360 का मतलब 2 पाई कहाँ पे, यहाँ पे इस लाइन पे 2 पाई आता है, इस लाइन पे पाई आता है, प्लस करते हुए इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो कॉट 45 भी पॉजिटिव। चलिए अब आते हैं आगे। 10 2 × 2 नहीं, हाँ ये 2 पाई हो गया, ये हो गया टोटल 4 पाई, 2 ये और 2 पाई ये, तो 4 पाई कहाँ, यहाँ पे। 4 पाई का मतलब सम संख्या इसी लाइन पे आता है, प्लस 45, तो यहाँ भी आ गया आपका 10 45, क्योंकि कोई चेंज नहीं करना। कॉट, अब आइए कॉट ये भी आ गया 4 पाई माइनस 45, तो 4 पाई यहाँ पे, 4 पाई माइनस 45 यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस कॉट 45। अब आप सब जानते हैं इसका भी 10 45 से 1, इसका भी कॉट 45 से 1 प्लस 10 45 से 1 और ये माइनस 1 1 1 अब माइनस 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ा लगता है कि भारी है बट है बड़ा आसान। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया ना तो चुटकी है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है sin 8π/3। अब sin 8π/3 को आप लिखने का ढंग अगर चाहिए तो मैंने आपको बताया π/3 को अलग कर दीजिए। अब π/3 में सोचिए क्या जोड़े और क्या घटाए, तो मैं 3 पाई में से π/3 घटा रहा हूं, तो 3 किया 9 में से 1 पाई जाएगा 8 पाई, सिंपल। अब ये cos में मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं, π/6 को अलग कर रहा हूं। अब π/6 को मैं क्या कर रहा हूं, 4 पाई में से माइनस कर रहा हूं, 6 चौका 24 24 में गया 23। यहां पे देखिए cos π/3 को अलग कर रहा हूं मैं। अब π/3 में से मैं क्या करूं, तो 4 तिया 12 में कर रहा हूं, पाई 4 तिया 12 प्लस 1 प्लस कर रहा हूं, तो 13 पाई। इसको अलग कर रहा हूं, फिर मैं सोच रहा हूं इसमें क्या करूं, जोड़ू घटाऊं, जो ऊपर वाला प्रोजेक्ट सिंपल एज। अब sin 35/6 तो sin π/6 को अलग कर लीजिए आप, ये साइड वाले को अलग कर लीजिए। देखिए मैं π/3 को अलग किया है, मैंने π/6 को अलग किया है, 8 π/3 को। अब फिर इसमें क्या जोड़े क्या घटाए, जो ऊपर वाला प्रोजेक्ट बस ये कर रहा हूं। तो मैंने π/6 में क्या करूं जो 35 हो जाए, तो देखिए ना 6 पाई करते हुए 36 हो गया, और 36 में से जोड़ेंगे तब 35 होगा, घटाएंगे तो घटाएंगे, ये हो गया 56। अब सारा फॉर्मूला अब देखिए साइन, देखिए 3 पाई 4 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी कि सारा खेल इसी लाइन पे आ रहा है। पाई सॉरी 0 2 पाई 3 पाई, या इधर हम ले ले पाई 2 पाई 4 2 पाई नहीं पाई 3 पाई 5 पाई, इस तरह से। तो पाई पे तो चेंज ही नहीं है, तो साइन π/3। लेकिन साइन 3 पाई किस पे आया, 3 पाई यहाँ पे, 3 पाई में माइनस हो रहा है तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन π/3 ही रहेगा। 4 पाई किस में आ रहा है बच्चा पार्टी, इस पे 4 पाई, क्योंकि सम पाई है ना, सम पाई इसमें आता है, 2 पाई 4 पाई माइनस होते इस क्वाड्रेंट में cos प्लस में, तो इसका भी हो जाएगा cos π/6 प्लस cos 4 पाई प्लस π/3, 4 पाई इसमें प्लस π/3 इसमें, तो ये भी हो गया प्लस cos π/3। sin 6 पाई माइनस π/6, 6 पाई इसमें आया बच्चा पार्टी, अब माइनस π/6 सॉरी 6 पाई इसमें आया माइनस π/6 इसमें आ जाएगा, तो 6 पाई माइनस π/6, ये हो गया माइनस sin π/6। अब चलते हैं मान डालते हैं sin π/3 को बोलते हैं 60 डिग्री, ये हो गया √3/2 cos 30 डिग्री, तो सॉरी हाँ cos 30 डिग्री π/6 है, 180 छोड़ cos 30 तो 1/2 नहीं होगा, √3/2 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। cos π/3 हो गया आपका 60 डिग्री होगा 1/2, और ये भी हो गया आपका 30 डिग्री, तो इसका भी हो गया -1/2।
अब √3 3 2 2 4 प्लस 1 1 1 और 2 2 4, तो ये माइनस हो गया -4। तो इसका करेंगे 4 4 कैसे 4 3 -1, तो ये हो गया 2/4, 2/4 का मतलब 1/, ये हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 पे 90 का मतलब π/2 चेंज होता है सबसे पहले, तो ये cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा है ना बाबू लोग, तो 90 यहाँ पे 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव है, तो cot थीटा sec 180 माइनस थीटा 180 का मतलब पाई माइनस थीटा, पाई किस पे आएगा, इस पे आएगा, पाई 180 पाई माइनस थीटा, तो इसमें और इसमें sec क्या होता है, नेगेटिव, ये हो गया माइनस sec थीटा, माइनस ये थीटा तो भाई माइनस sin थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस ये थीटा बाहर फेंक देगा, साइन बाहर फेंक देता है, रक्ष कौन को लेता है, तो cos और sec ही करता है, बाद बाकी सब बाहर फेंक देता है। आइए sin 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पे 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस sin थीटा, cot 360 माइनस थीटा, 360 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 360 का मतलब होगा 2 पाई, तो 2 पाई कहाँ आता है बच्चा पार्टी, यहाँ पे, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इसमें, तो cot हो गया माइनस cot थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा मतलब cosec sec थीटा, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया cot थीटा इंटू sec थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे हो गया sin माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो यहाँ भी प्लस, इधर हो गया sin थीटा, इधर हो गया cot थीटा, इधर हो गया sec थीटा, अब ये सब गुना में ही है, तो sec थीटा से sec थीटा इधर कट हुआ, sin थीटा से sin थीटा इधर कट, cot से cot, तो सवाल बस बड़े होते हैं, दर्शन बड़े छोटे होते हैं। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये जरूर आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको आंसर मिला या नहीं मिला। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि इसका वैल्यू जो है 1 है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।